हेलो गाइस, आज मैं क्लास 10th चैप्टर लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, जिससे आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए और मैं इसका न्यूमेरिकल 1 बाय 1 कल से सॉल्व करके पोस्ट करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला इसमें साइन कन्वेंशन। मिरर दो तरह का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। दोनों का साइन कन्वेंशन सेम है, बस समझने का फेरा है। हम लोग स्कूल में पढ़े थे, क्लास 8, 9, 10th में मैथ्स में पढ़े थे कोऑर्डिनेट। ये एक ओरिजिन है, इसको एक्स एक्सिस मानते थे, इसको वाई एक्सिस मानते थे। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन ओरिजिन से इधर, ओरिजिन से इधर, ये वाला साइड हमारा पॉजिटिव कहलाता था, ये वाला साइड नेगेटिव कहलाता था। ये वाला साइड पॉजिटिव कहलाता था, ये वाला साइड नेगेटिव कहलाता था। ये हम पढ़े थे, याद होगा। सेम इसी कंसेप्ट पे इसका भी साइन कन्वेंशन है। जैसे में सपोज कीजिए कि ये एक कनकेव मिरर है, जो कर्व है, सेंटर इसका ये सेंटर की तरफ, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये समझता है कि इसका ओरिजिन ये होगा। जैसे यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है, तो ये मिरर का, कनकेव मिरर का इस पॉइंट को हम लोग P से लिखते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग पोल। ये ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से इधर का कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। इस मिरर से राइट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पॉजिटिव है, इसके ऊपर ये भी अपवर्ड ऐसा रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। अगर इसका इमेज इधर बनता है डाउनवर्ड साइड में, या इधर बनता है डाउनवर्ड साइड में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। सेम इस तरह से ये नेगेटिव वाला साइड हो गया। ये इसका साइन कन्वेंशन है। तो पहला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ये दोनों केस में, कनकेव और कन्वेक्स के दोनों केस में, जो भी ऑब्जेक्ट इधर होगा पोल से, ये जो इसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पोल से किधर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा क्या होगा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड क्या होता है, उल्टा बनता है और सेम साइड में बनता है। मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड में ही उसका इमेज बनेगा, तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। है समझ में। अब एक चीज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ये एक्सिस से ऊपर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट
इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा इमेज, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। इसका इमेज कैसा बनेगा, डाउन साइड में बन रहा है मतलब निगेटिव, क्या है समझ में। किसके लिए, ये रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। सेम चीज अगर यही इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट बने तो ये मिरर के जस्ट पीछे साइड में बनेगा। यहाँ पे अगर कोई इमेज बन रहा है, यहाँ पे कोई इमेज बन रहा है और सीधा बन रहा है, तो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इसके इधर बन रहा है, मतलब इस एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और इस पोल के ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में बन रहा है। तो राइट साइड में बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा, एक्सिस के अपवर्ड बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में क्या बनेगा, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये हमेशा किधर बनेगा, मिरर के उधर बनेगा। ये है समझ में, लिखना हो तो लिख ले आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कुछ इसका तो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी बता ही देते हैं। जैसे U है, V है, F है, ये सब चीज अगर पहले से पता रहे तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाता है ना। सपोज कीजिए ये एक मिरर है, कनकेव मिरर, इसे कनकेव ही मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर इसलिए है क्योंकि ये इसका कर्व जो है, ये इसका सेंटर है, सेंटर की तरफ इसका फेस है। अब देखिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे, ए और बी है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का दूरी इस पोल से जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे u से, u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से कितना दूरी होगा, ये u हो गया। अगर इसका इमेज कुछ यहां पे बन रहा है, इसको लिखेंगे हम लोग v से, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये भी आइदर दिस साइड और दिस साइड, दोनों साइड में से किसी साइड भी हो सकता है। तो इमेज को हमेशा भी से लिखते हैं। एक इसमें होता है फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यही तीनों ऑब्जेक्ट मिलकर मिरर फार्मूला बनता है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ जो होता है ना, ये सेंटर और कर्वेचर के जस्ट बीच में होता है, यहाँ पे ये फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसके बीच में क्या होगा, ये फोकल लेंथ होगा। ये समझ में आ गया। अब ये तीनों को यूज करके एक फॉर्मूला बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है मिरर फार्मूला, ये फार्मूला होता है मिरर फार्मूला। अगर आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन में r दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग, इज जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लिखेंगे इन बिटवीन द फोकल लेंथ क्या होता है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अगर आपका आर दिया हुआ है तो ये 2f हो जाएगा, और अगर f निकालना है तो ये r/2 हो जाएगा। ये इसका बेसिक फार्मूला है जिससे हमारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का एक एक करके सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और ये जो भी मैं बताया हूँ ये सिर्फ रिफ्लेक्शन का, अभी मैंने रिफ्लेक्शन को नहीं बताया, सिर्फ ये रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने बताया है, और जो भी मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा वो सारा रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड होगा। रिफ्रैक्शन जब हम लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां पे हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, उसका न्यूमेरिकल बताएंगे। ये बेसिक फार्मूला है, मैं सिर्फ आगे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। इतना आप लोग देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।